दलित क्रिकेटर का करियर बर्बाद करने पर तुले अधिकारी, टीवी पर फूट फूट कर रोए पिता, बोले मेरे बड़े बेटे को पहले ही बर्बाद कर दिया। संजू सैमसन के पिता टीवी पर रोए, बताई अपने साथ हो रहे अन्याय की कहानी। केरल क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ किया खुलासा, 5 मैचेस में जड़ दिए 3 शतक, इंग्लैंड की भी बना दी रेल, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं मिली जगह, बड़ी साजिश का होगा पर्दाफाश। जिस संजू सैमसन को 5 टी20 मैचेस में 3 शतक लगाने के बाद भी चैंपियंस ट्रॉफी में जगह नहीं दी गई, उसी संजू सैमसन ने इंग्लैंड की टीम पर अपना गुस्सा निकालकर उनका मार मार कर भरता बना दिया। लेकिन जिस गुस्से में संजू सैमसन दिख रहे थे वो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी में जगह न मिलने का नहीं था, बल्कि उस गुस्से के पीछे पिता के आंसू थे जो सरेआम टीवी पर निकल आए थे। इंग्लैंड के खिलाफ संजू सैमसन ने क्या किया वो भी बताएंगे, लेकिन पहले जानिए कि संजू सैमसन के पिता ने रोते हुए क्या कहा और उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए संजू सैमसन के पिता सैमसन विश्वनाथ ने कहा कि हमने केरल क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ जाकर कभी कोई काम नहीं किया, उनके खिलाफ हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, मैं और मेरे बच्चों ने इनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं निकाला। पता नहीं क्यों ये सिर्फ आज की बात नहीं, पिछले 10-12 सालों से हम परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, ये कौन कर रहा है, हमें नहीं पता। हम आज भी एसोसिएशन को ब्लेम नहीं कर रहे, उसने हमारे बच्चों को सपोर्ट किया है। संजू के बड़े भाई भी क्रिकेटर थे, मेरे दोनों बच्चे का केरल के लिए अच्छा प्रदर्शन था, बड़े बेटे का भी अंडर 19 में केरल के लिए अच्छा प्रदर्शन किया गया था, कैंप में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, मगर फिर भी वनडे टीम में नहीं चुना, फिर अंडर 25 टीम में चुना। वहीं से मुझे शक होने लगा था। संजू सैमसन के पिता ने एक तरफ केरल क्रिकेट एसोसिएशन की धुलाई की तो दूसरी तरफ गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव की जमकर तारीफ। उन्होंने कहा कि मैंने संजू से कहा कि 5 टी20 मैचेस की सीरीज में तुम्हें एक मौका मिला है, ये भी सूर्य कुमार और गंभीर की कृपा से संभव हुआ। उन्होंने संजू के टैलेंट को पहचाना और उसे ओपनिंग का मौका दिया। मैं गंभीर और सूर्य का आभारी हूं, अगर ये दोनों नहीं होते तो शायद अभी भी मेरे बेटे को ओपनिंग का मौका नहीं मिलता। ये बात करते हुए संजू सैमसन के पिता रो रहे थे। आपको यहाँ ये भी जान लेना चाहिए कि गौतम गंभीर चैंपियंस ट्रॉफी में भी संजू सैमसन को लेना चाहते थे, लेकिन रोहित शर्मा और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर नहीं माने। इसके पीछे का कारण सुनील गावस्कर ने बताया था। उन्होंने कहा था कि टीम के लिए ये बहुत मुश्किल है क्योंकि संजू भी इन दिनों खूब रन बना रहे हैं, लेकिन उन्हें ऋषभ पंत की जगह रखा गया है। हम सभी ये जानते हैं कि पंत खेल को बदल सकते हैं, साथ ही वो बाएं हाथ के बेहतर विकेट कीपर भी हैं, उनसे बेहतर बल्लेबाज नहीं हो सकते। लेकिन जानकारों का मानना है कि रोहित शर्मा मुंबई से आते हैं, अजीत अगरकर भी मुंबई से खेलते थे और सचिन तेंदुलकर भी मुंबई से ही आते हैं। तो क्या एक दलित खिलाड़ी को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है? और क्या संजू के आने से किसी बड़े खिलाड़ी की जगह खतरे में पड़ सकती है? संजू सैमसन के पिता ने जो आरोप केरल क्रिकेट एसोसिएशन पर लगाए, विजय हजारे ट्रॉफी के बवाल पर संजू के पिता ने कहा, आधिकारिक तौर पर एसोसिएशन ने संजू सैमसन को कोई जवाब नहीं दिया था। संजू ऐसे ही प्लेयर नहीं बने, मेहनत करके बने, उन्होंने पूरी जिंदगी मैदान में बिताई। मुझे 1.5 महीने पहले ही पता चल गया था कि एसोसिएशन के अंदर संजू सैमसन के खिलाफ प्लान बनाया गया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ ऐसी चीजें की गई कि वो छोड़कर चले गए, हम इनसे पंगा नहीं ले सकते। मैंने सोच लिया कि मेरा बच्चा यहाँ सुरक्षित नहीं, ये लोग कुछ भी आरोप मेरे बेटे पर लगा देंगे और लोग विश्वास भी कर लेंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा केरल के लिए क्रिकेट खेलना छोड़ दे। अगर कोई स्टेट संजू को खेलने के लिए बोलता है, मेरा बच्चा यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। संजू के पिता ने कहा, ये लोग मेरे बेटे के खिलाफ कभी भी कोई साजिश कर सकते हैं, इस बात को लेकर मैं डरता हूँ। हमने कभी किसी के साथ कोई गलत नहीं किया। मेरा बेटा मैदान से बाहर कभी निकला ही नहीं, वो इससे बाहर कभी जिया ही नहीं। उस बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, मैं इनसे तंग आ गया हूँ, मैं अपने बच्चों को यहाँ से निकाल रहा हूँ। इसका मतलब कि संजू सैमसन अब केरल के लिए नहीं खेलेंगे। लेकिन सवाल वही, इसके पीछे जिम्मेदार कौन? आखिर संजू के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? कमेंट करके अपनी राय रखिए।